अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 7 का चौथा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, क्लास 6 का तीसरा चैप्टर, मुजाहिद आज़म टीपू सुल्तान। समझ गए? मुजाहिद आज़म टीपू सुल्तान, ये सबक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे पढ़ लें, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। सबक शुरू करते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में एक मैसूर एक तारीख़ी शहर है। समझ गए? जनूबी हिंदुस्तान में, जनूब कहते हैं दक्षिण को, है ना? जनूब कहते हैं दक्षिण को। दक्षिणी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीख़ी शहर है। मैसूर नाम का एक तारीख़ी शहर है। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक मामूली सिपाही था। समझ गए? वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया, वहाँ का बादशाह बन गया। वो अपने हिम्मत और हौसले से, एक मामूली सा पहले सिपाही था वो हैदर अली नाम का। ठीक है ना? हैदर अली कौन था मालूम है आपको? आज बाद में पढ़ा दिया जाएगा। टीपू सुल्तान के अब्बा थे, है ना? चलिए, 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था, है ना? यानी 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। वह चाहते थे कि एक एक करके जुनूब की रियासत को ज़ेर कर लें, यानी नीचे कर लें, अपने कब्ज़े में कर लें और अपनी हुक्मरानी कायम कर लें। अंग्रेज़ों ने बाज़ देसी रियासतों की मदद से हैदर अली की क़ुव्वत को कुचलना चाहा, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। समझ गए? हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। उसने तने तनहा अंग्रेज़ों को पै दर पै शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। यानी अंग्रेज़ों को जो है ना, बार बार वो हराता गया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। 1782 में उसका इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया भाई? ये याद कर लेंगे, हैदर अली का, है ना? हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान के वालिद। उस वक्त उसके बेटे फतेह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। टीपू सुल्तान का असल नाम था फतेह अली टीपू। समझ गए? आगे देखिए। हैदर अली ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया था, यानी बेहतर से बेहतर तालीम दिया और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। यानी जंग करने के भी उसने जो है ना, उसे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, समझाया। नहीं, वह अपने बाप की तरह बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर था। यानी जिस तरीके से हैदर अली दिलेर थे, बाहिम्मत थे, हौसलामंद थे, उसी तरीके से टीपू सुल्तान भी था। सैर व तफरीह में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। समझे ना? टीपू सुल्तान को शेर का शिकार बहुत पसंद था। वह तलवार से शिकार करता था। शेर को बंदूक से मारना वह बुज़दिली समझता था। अंदाज़ा लगाइए कितना बहादुर था वह, हौसलामंद। उसके तख्त नशी होने के पहले का एक वाक़या है, जब वो बादशाह बना, तख्त पर बैठने से पहले का वाक़या है कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। टीपू ने उसको रोक दिया। उधर शेर तेजी से उन दोनों पर लपका। टीपू ने बिजली की सी तेजी के साथ झपट कर शेर पर वार किया और तलवार की एक ही, है ना, हाथ में शेर की चारों टांगें उसके जिस्म से अलग कर दी। ये शेर बेबस हो गया। फ्रांसीसी अफसर ये देखकर दंग रह गया। इस वाक़े के बाद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा, यानी मैसूर का शेर कहा जाने लगा। समझ गए? आगे देखें। टीपू अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हो चुका था। जब वह तख्त नशी हुआ, यानी जब बादशाह बना, तख्त पर बैठा, तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। अंग्रेज़ बार बार रियासत पर हमला कर रहे थे, क्योंकि वह इस रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन 2 साल की मुसलसल जंग के बाद सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपनी शराइत पर सुलह करने पर मजबूर कर दिया। यानी कुछ शराइत रखा अंग्रेज़ों के बीच। उसके बाद भी अंग्रेज़ बार बार लड़ाई छेड़ते रहे।
उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। ये अंग्रेज क्या किया कि टीपू सुल्तान का जो सरदार थे, अमीर थे आना, उनको क्या किया कि जायदाद और जागीर का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। कहा कि तुम टीपू के साथ गद्दारी करो, हम तुमको जायदाद देंगे। नहीं, आखिरी जंग सन 1799 ईस्वी में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके, अपने ही जो फौजी सरदार थे, फौज का जो सरदार थे, सिपा सालार थे, वही जो है गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की और सरंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए। यही है हार हुई उनकी। लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरे हर्फों में लिखे जाने के काबिल है। ये जुमला देखिए, बहुत अच्छा है ना। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। चलिए आगे देखें। टीपू का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंगों में गुजरा। वह जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन यह हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। उसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली, फिर भी थोड़े से वक्त में उसने बहुत सी इस्लाहात की। अपने बादशाहत में बहुत से इस्लाहात की। उन्हें अपने हमवतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बराबर कोशिश करता रहा। उसने उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, यानी इल्म और फ़न, है ना, या कारखाने वगैरह भी लगवाए और इल्म तालीम के लिए कई इदारे भी खोले उन्होंने, है ना। तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, लड़कियों की खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी के रस्म को रोका और रियासत में अमन व अमान कायम किया। मजहबी और रवादारी की जो मिसालें टीपू ने कायम की, वह मुश्किल से कहीं और नज़र आएगी। एक, उसने मंदिरों के लिए जायदादें दी। देखिए, ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान मंदिर के लिए नहीं कुछ किया, बल्कि मस्जिद के साथ साथ उन्होंने मंदिरों के लिए भी बहुत सी जायदादें वक्फ की और उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको एक साथ रहने का मौका है, रहने का वक्त है, सब कोई मिल से रह सकते हैं। उसने ज़राअत और खेती बाड़ी की तरफ ख़ास तवज्जो की। आबपाशी का बेहतर इंतज़ाम किया। आबपाशी समझ रहे ना, खेतों में पानी देने के लिए नहरें खुदवाईं और दरियाए कावेरी पर बांध बांधने का मंसूबा बनाया। यही दरियाए कावेरी पर बांध बांध दिए, इससे जो है ना पानी जो होता था वो आबपाशी में काम आ जाते थे। टीपू सुल्तान ने तजारत और सनत व हिरफत को भी तरक्की दी। रियासत में जगह जगह कारखाने कायम किए। टीपू की दूरअंदेशी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वह देसी कपड़े और देसी चीज़ों के इस्तेमाल के हक़ में था। वह नहीं चाहते थे कि हम विदेशी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करें, बल्कि अपने देश की बनाई हुई चीज़ जो है हम इस्तेमाल करें, अपने ही देश में वो पैसा रहे, है ना। टीपू ने एक तरफ रियासत के इस्तेकाम के लिए दूसरी तरफ आवाम की बेहतरी के लिए बहुत सी तदबीरें की, बहुत से काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारी की वजह से उसे ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत करना नसीब न हुआ। फिर भी उसने जो कारनामे अंजाम दी वह हमारी तारीख़ में यादगार हैं। यह आपका सबक हो गया। अब आगे देखते हैं। माने और इशारे हैं, कुछ माने हैं, इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इख्तिदार कहते हैं इख्तियार, बाहिम्मत, हिम्मत वाला, हुक्मरानी, हुकूमत करना, हौसलामंद, हौसला वाला। बाज़, कुछ, तख्त नशीं, हुक्मरान बनकर तख्त पर बैठना, पै दर पै, बार बार, लगातार, मोहलत, फुर्सत। लोहा मनवाना, अपनी बरतरी साबित करना। उलूम, इल्म की जमा, जानकारियाँ। तरबियत, ट्रेनिंग। फ़नून, फ़न की जमा, कारीगरियाँ। रवादारी, दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना। आबपाशी, पानी पटाना, सिंचाई करना, है ना। दूरअंदेशी, दूर की सोच, सनअत, कारीगरी, हिरफत, कारीगरी, इस्तेहकाम, मजबूती। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन आता है, हैदर अली कौन था? वो एक मामूली सिपाही था, है ना। वह किस रियासत का हुक्मरान था? वो मैसूर रियासत का हुक्मरान था। हैदर अली का इंतकाल कब हुआ? 1782 में उसका इंतकाल हुआ। आप देख लेंगे, इसमें क्वेश्चन में है, लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1782 में। और उसके बेटे का नाम फतेह अली टीपू। फतेह अली टीपू उसके बेटे का नाम था।
टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उसने जो है ना एक ही बार में शेर की चारों टांगे तोड़ दी, इसलिए उसे शेर मैसूर कहा जाता है। काट दिया था एक ही बार में तलवार से शेर की चारों टांगे अलग कर दिया था। टीपू सुल्तान को शिकस्त क्यों हुई? ये इतना याद रखेंगे, शिकस्त क्यों हुई? अपने ही फौज की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में क्या क्या इस्लाहात की? मस्जिदें बनवाई, कुतुब खाने बनवाए, मंदिरें बनवाई, नहीं, सनत व हिरफत, खेती बाड़ी, ये सब जो है। मुहावरात के जुमले बनाना है, लोहा मनवाना, मुंह की खाना, जेर करना, सुनहरे हरोफ में लिखा जाना, कमर बांधना। खाली जगह भरना है, इसमें लिखा हुआ हैदर अली अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। वो अपने बाप की तरह बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर था। शेर को बंदूक से मारना वो बुद्धली समझता था। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की, उसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली। आगे देख लेंगे। जिद माने उल्टा, जेर का ज़बर ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। आला, अदना, दिलेर, बुज़दिल, जंग, अमन, गद्दारी, वफादारी, हो गया। अब आप देखिए, कह रहे हैं कि इसमें सिफत से इसमें बनाइए। मामूली इसमें सिफत है, मामूल हो जाएगा इसमें। उसी तरीके से गद्दारी का गद्दार, बहादुरी का बहादुर, जंगी का जंग, सरपरस्ती का सरपरस्त, समाजी का समाज, हो गया ना। अब इसको देख लेंगे। टीपू सुल्तान के इस कौल की वजाहत कीजिए। कह रहा है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी कि गीदड़ जो है छुप कर ज़िंदगी गुजारता है, भाग कर, इंसान को देख कर भागता है तो 100 साल ज़िंदा रहता है, लेकिन शेर जो है इंसान से नहीं डरता, किसी से डरता नहीं है, नहीं, उसके दिल में खौफ नहीं होता है, वो किसी पर झपट सकता है तो एक ही दिन में अपनी जान गंवा सकता है। ये भी देख लें, गौर करने की बात है। फ़तेह अली ख़ान उर्फ टीपू सुल्तान ममलकत खुदादाद मैसूर कर्नाटक के सुल्तान थे। मैसूर कहाँ भाई? कर्नाटक में। आपके वालिद का नाम हैदर अली था, जो खुद भी एक जाबाज और बहादुर सिपाही से सुल्तान बने थे, बादशाह बने थे ना। उसकी दुश्मनी वतन दुश्मन अंग्रेज़ों से थी, उसकी दुश्मनी वतन दुश्मन अंग्रेज़ से थी, है ना। अंग्रेज़ चालबाज और फरेबी थे। टीपू सुल्तान ने ताउम्र अंग्रेज़ों से जंग की। अपनी फौजी सरदारों की गद्दारी के सबब उन्हें शिकस्त हुई और शहीद हुए और पहले मुजाहिदे आज़ादी बने। शुक्रिया, थैंक यू। ये सबक पढ़ा दिया, आप इसे याद कर लें।